जो है राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं जयपुर से बात कर रहा था। अरे मैंने टाटा मोटर लिए हैं आज ही जी 652 में। 652 में आज ही आपने लिया है, तो शॉर्ट टर्म हाँ का जी, नजरिया तो आपका या लॉन्ग टर्म का? शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का, फिर भी एक स्पेसिफिक टाइम कितने महीने देना चाहते हैं? अबाउट अ वीक और सो। अरे काफी छोटा नजरिया आपका। 652 के स्तर पे खरीदारी की हुई है अक्षय, हाँ जी। और 3650 रुपए अभी फिलहाल इनको प्रॉफिट हो रहा है, और एक हफ्ता और देना चाहते हैं टाटा मोटर्स। यहाँ से क्या आपको लग रहा है कि जो एक मोमेंटम हल्का फुल्का नजर आ रहा है, ये आगे और बढ़ सकता है, या आपको कुछ और इस स्टॉक में नजरिया नजर आया? देखिए, टाटा मोटर्स अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं 600 एक पॉसिबल सपोर्ट बेस है। लॉन्ग टर्म कम से कम 6 महीने के ऊपर की होल्डिंग से मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि 600 का सपोर्ट रिस्पेक्ट कर जाएगा स्टॉक। वहां पे बेस बनने के पूरे संकेत दिख पा रहे हैं, पर रिकवरी कितनी तेजी से होगी वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। पर आपने अच्छे स्तर पे एंट्री किया है। आप कम से कम एक साल के ऊपर से होल्ड करें तो आप 800 के टारगेट गिन के चले। तो ये एक पोटेंशियल टारगेट है 800, जिसको आपको साल भर के ऊपर के होल्डिंग से बना के चलना है। फिलहाल 600 एक अच्छा सपोर्ट है और होल्ड करने की सलाह रहेगी टाटा मोटर्स में। चलिए, तो यहाँ पर अहम सपोर्ट लेवल्स के आसपास, लिहाजा आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। रितेश मेहरोत्रा का मैं सवाल लूँगी। उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल अपना यूट्यूब पर भेजा है, और CDSL में इन्होंने खरीदारी कर रखी है अक्षय। इन्होंने जो है लंबा नज़रिया रखा हुआ है, 1238 की इनकी बाइंग प्राइस है, और ऐड करना चाहते हैं क्योंकि लंबा नज़रिया है। तो इसमें ये इस लेवल पर पूछ रहे हैं कि क्या ऐड भी किया जा सकता है, बताइए। जी, तो जैसे हमने इस शो में CDSL के लेवल डिस्कस करे थे, लॉन्गर टर्म चार्ट्स काफी तेज है, और अगर आप ऐड करना चाहे तो 1400 ये एक अच्छे स्तर होंगे। अगर वो डिप बाय चांस आपको मार्केट के वोलेटिलिटी में आने वाले दिनों में मिल जाए तो उस लेवल पे आप बिल्कुल CDSL एवरेज कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म में चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और होल्ड करके चले, ये सलाह है। ओवरऑल चार्ट में 1300 का सपोर्ट जोन है जिसको स्टॉक रिस्पेक्ट करेगा, ये हमारा मानना है। और शायद पोटेंशियली 1900 के ऊपर जो ब्रेकआउट जोन है उसको ब्रेकआउट आने वाले दिनों में करेगा, जिसके चलते 2200 के टारगेट खुल सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। इन सब के बीच में ज़रा बाजार को भी बीच बीच में देखना ज़रूरी है। आप देखिए कि 24,650 के पास बाजार इस वक्त कहीं ना कहीं टिकता हुआ, और लगभग 80 अंकों की गिरावट हमें निफ्टी में इस वक्त देखने को मिल रही है। अभी भी बाजार लाल निशान में ही है। बैंक निफ्टी में 250 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 55,450 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी नज़र आता हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे भी लाल निशान में ही कारोबार नज़र आ रहा है। चलिए।